टीएमसी ने किया 3 बड़े चैनलों का बायकॉट। डिबेट में प्रवक्ता नहीं भेजे जाएंगे। ममता की पार्टी ने क्यों लिया ये फैसला? तृणमूल कांग्रेस ने देश के 3 बड़े चैनलों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक बयान भी जारी किया है। इन चैनलों पर टीएमसी ने बंगाल विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। अब इन चैनलों पर पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं दिखाई देंगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले में घिरने के बाद टीएमसी ने यह फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से लगातार कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई हैं। जहां एक तरफ ये मामला ऐसा है कि जनता ने इन्हें घेरा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जगदीप धनखड़ तक बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी को नसीहत देकर आ जाते हैं। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी भयभीत और निराश होने का बयान जारी कर देती हैं। इस तरह से ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई हैं। टीएमसी ने चैनलों पर बंगाल विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। कहा है, दिल्ली के जमींदारों को खुश करने की मजबूरी को समझते हैं। चैनलों में दिखने वाले पार्टी के हमदर्दों से गुमराह ना होने की अपील की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या में घिरी ममता बनर्जी की पार्टी ने एक बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि टीवी चैनल इस मामले को लेकर उनके खिलाफ कोई खास एजेंडा चला रहे हैं। पार्टी ने यह भी फैसला कर लिया कि इन चैनलों की बहस में अब वो अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। ममता बनर्जी लगातार कुछ ना कुछ इस तरह के बैकफायर करने वाले या तो बड़े फैसले ले लेती हैं या फिर ऐसे कोई एक्शन लेती हैं जिससे कि बीजेपी की प्लानिंग को खत्म किया जा सके। बीजेपी के तमाम महिला नेता बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। इस मामले को ठंडा नहीं होने दे रही, और होने भी क्यों दे। आखिरकार विपक्ष होने के नाते कोलकाता में बीजेपी को ये एक बड़ा मामला दिखाई दिया है, और ये मामला ऐसा है जो कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। ममता बनर्जी यहां पर भले ही अब अपनी बात रखने के लिए ये तरीका अपना रही हो, लेकिन ये भी सच है कि इस मामले की पूरी राजनीति हो चुकी है। इस मामले में जिस तरह से राजनीतिकरण किया गया है, उससे पीड़ित महिला को कितना न्याय मिल पाएगा, इस पर भी सवाल उठ रहा है। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिल चुकी है। टीएमसी का इन बड़े चैनलों पर बायकॉट करना यह दिखाता है कि टीएमसी अब इस मामले पर कोई बात नहीं करना चाहती है। हालांकि ये एक बैकफुट स्टेप होगा, क्योंकि अगर इस तरह से ममता बनर्जी अपने प्रवक्ताओं को इस अहम मामले पर बोलने से रोकेंगी तो ये सही संदेश जनता को नहीं देता है। इस तरह के मामलों पर ममता बनर्जी को खुद आगे बढ़कर संज्ञान लेना चाहिए। टीएमसी ने अपने एक्स पर स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा है कि एबीपी आनंदा, रिपब्लिक और टीवी 9 एंटी बंगाल प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और इसकी वजह से वो अपने प्रवक्ताओं को अब यहाँ पर नहीं भेजना चाहते हैं। इन चैनल्स को उन्होंने बंगाल विरोधी नेक्सस करार दिया है और सच्चाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की बात कही है। ममता बनर्जी ने इन 3 चैनल के खिलाफ एक्स पर सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है और अपने प्रवक्ताओं को यहाँ पर जाने से पूरी तरह से मना कर दिया है। इससे ये साफ होता है कि इन टीवी चैनल्स पर ममता बनर्जी ना सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगा रही हैं, बल्कि इन चैनल्स को भाजपाई चैनल बता रही हैं। ये वो चैनल हैं जो कि भाजपा का एजेंडा चलाते हैं, यानी ममता के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। अगर ऐसी बात है तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी इस वक्त इस पूरे मामले में जो चौतरफा घिर चुकी हैं, उन्हें इस वक्त कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। भले ही कोई चैनल उनके खिलाफ कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन ये मामला ऐसा है जिस पर ममता बनर्जी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर पीड़िता के परिवार को सांत्वना देने के साथ साथ
उनकी बातों को ध्यान में रखना होगा और साथ ही आरोपियों को जितनी सख्त सजा मिल सके उसके लिए ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा सख्त होना होगा। हालांकि ममता बनर्जी लगातार इस दौरान ये कहती रही हैं कि वो ऐसे मामलों पर खुद बहुत सख्ती दिखा रही हैं और इस पर कदम उठा रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी अगर इन चैनल्स पर प्रोपेगेंडा चलाने की बात कह रही हैं तो उसके पीछे की खास वजह क्या है। एबीपी आनंदा जो कि एबीपी न्यूज चैनल का रीजनल चैनल है जो कि वेस्ट बंगाल से चलता है, वहीं पर टीवी 9 और रिपब्लिक वो चैनल हैं जो कि अक्सर सोशल मीडिया में वाकई में बीजेपी की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं और उनके बुलेटिन अक्सर विपक्ष को घेरते हुए दिखाई देते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में इन चैनल्स के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात करते हुए ममता बनर्जी ने ये तो साबित कर ही दिया है कि वो इन चैनल पर चलने वाली खबर पर अपने खास वोटर्स का ध्यान ले जाना चाहती हैं। अगर वो इस चैनल के व्यूअर हैं तो वो ममता बनर्जी की इमेज को खराब करने वाले चैनल को ना देखें। इसका मतलब साफ है कि टीवी चैनल्स के लिए भी ऐसे वक्त में व्यूअरशिप का बड़ा संकट पैदा हो जाता है। लेकिन देखना ये होगा कि ये चैनल उसके बाद किस तरह से इस बात को ट्रीट करते हैं या फिर अपने चैनल पर इस बात को भी बड़ी खबर दिखाते हुए ममता बनर्जी पर अपना हमला और ज्यादा तेज कर देते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।